एवरीबॉडी। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका मोटिव है कि रियल लव की डेफिनेशन क्या होती है। मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि सच्चा प्यार जो है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं होता या फिर सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में नहीं होता। प्यार किसी के बीच में भी हो सकता है। प्यार का मतलब रिस्पेक्ट होता है। प्यार का मतलब होता है किसी के साथ हमेशा खड़े रहना। प्यार का मतलब होता है किसी को राइट डायरेक्शन देना। प्यार का मतलब होता है किसी को गलत जगह वो अगर पर्सन है या गलत डिसीज़न ले रहा है तो उसको सपोर्ट करना। तो प्यार दो बहनों के बीच में हो सकता है, दो फ्रेंड्स के बीच में भी हो सकता है। रियल डेफिनेशन ऑफ लव मेरे अकॉर्डिंग वो है कि जब आप किसी का मरते दम तक साथ दो। इसका मतलब ये है कि प्यार लोग समझते हैं कि ठीक है अगर मैं उसका साथ दे रहा हूँ दिस इज़ लव, लेकिन प्यार का टेस्ट तब होता है जब हम बुरे टाइम की बात करते हैं। बुरे टाइम का मतलब क्या? जब आपके दोस्त को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब वो पर्सन इंट्रोवर्ट है, वो अपनी बात को नहीं रख पा रहा, या फिर जब आपका कोई दोस्त है जिसको आपसे फाइनेंशियली कोई हेल्प चाहिए, या कोई आपका ऐसा दोस्त है जो इसको आपका सबसे ज़्यादा साथ वहाँ रिक्वायर्ड है जहाँ पे वो हेल्पलेस फील कर रहा है, और अगर आप तब उस सिचुएशन में अपने प्यार का साथ दे रहे हो तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव। कई बार हमने देखा है कि प्रोफेशनली भी अगर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, प्यार का मतलब मान के चलिए एक फ़ीमेल कलीग किसी दूसरी फ़ीमेल कलीग को प्यार करती है, ठीक है, प्यार करती है इन द सेंस उसको बहुत अच्छा दोस्त मानती है, उसको बहन मानती है, और उसकी जो फीमेल कलीग है वो बहुत परेशान है, वो अपना पॉइंट नहीं रख पा रही हायर अथॉरिटीज़ के आगे, और अगर वो फीमेल कलीग उसकी दूसरी फ्रेंड उसका सपोर्ट कर रही है, उस टाइम उसके साथ जा रही है, तो ये डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव है। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग अक्सर इन मौक़ों में पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार हमारी नौकरी खतरे में ना आ जाए, हम क्यों उसका साथ दें। तो फिर वो आपने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं, मतलब आप उसके दोस्त रहे ही नहीं, आप उसके वेल विशर रहे नहीं। क्योंकि अच्छे टाइम में तो बहुत होता है ना, आप उसको अकेले भी भेज सकते थे, लेकिन अगर वो बेचारा या बेचारी नहीं कर पा रही अकेले काम तो उसका साथ दो। जब हम प्यार की बात करते हैं तो प्यार में एक दूसरे को सहयोग देना होता है। सहयोग मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट है, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं खाना टाइम पे खाना, तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो ये दवाई ले लेना, ये तो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन जब आपको पता है कि आपके घर में थोड़ा सा रिजर्व माहौल है लेकिन सामने वाले को भी आपको टाइम देना, तो आप किस तरीके से टाइम निकालते हैं। आपकी नई जॉब है और आप नई जॉब की वजह से अपने पार्टनर अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो भी प्यार नहीं है, क्योंकि आप अपने में इतने इन्वॉल्व हैं। हाँ, आज बहुत ट्रेंडिंग चल रही है विराट कोहली की वीडियो, जहाँ पे जीतने के बाद वो तुरंत अनुष्का के पास आया। तो इट इज़ नॉट दैट ही इज़ शोइंग टू द वर्ल्ड कि वो लोगों को दिखा रहा है कि देखो हाउ मच आई लव अनुष्का, बट दीज आर द थिंग्स विच कम्स एक्चुअली नेचुरली फ्रॉम इनसाइड। तो अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये याद रखिएगा कि अच्छे टाइम में नहीं, बुरे टाइम में साथ देना है। वो बुरा टाइम क्या है? जब सामने वाले को ज़रूरत है। जब सामने वाले को ज़रूरत है ही नहीं और आप तब भी सपोर्ट कर रहे हो, सिंपैथी दे रहे हो, तो वो तो फिर कोई भी कर पाएगा ना। तो बिल्कुल याद रखिए कि एक तो सोच समझकर प्यार कीजिए, और अगर आप प्यार कर रहे हैं तो उसका साथ हमेशा रखिए। और एक आखिरी चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी, कई बार गलतियाँ होती हैं तो फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि ये लाइफ हमें दोबारा नहीं मिलेगी, ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। जो हम अभी हैं, जिस फेस से पैदा हुए हैं, जिस आत्मा से पैदा हुए हैं, ये सारी चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जानी है। तो प्लीज़ जो आज का वीडियो है इट इज़ जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड प्यार। डेफिनेशन क्या है प्यार की? तो डेफिनेशन यही है, साथ तब देना जब सामने वाले को ज़रूरत है, साथ तब नहीं देना जब सामने वाले को ज़रूरत नहीं और आप सिर्फ उसको पैम्पर कर रहे हैं बिना बात पे। तो आई थिंक दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपकी कोई डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट राय है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।